औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे बताएं, आवाज़ और स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर है? जी, वॉइस एंड स्क्रीन अगर क्लियर है तो फिर हम लोग एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जी, मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? जी, मुझे बताइए, आवाज़ सबको क्लियर आ रही है मेरी? ठीक है, ले जना। कोरम के कुछ डेली आने वाले मेंबर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, अभी तक हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, जरा इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्या क्या चीजें कवर करनी है। हम लोगों ने सबसे पहले देखा प्रॉमिसरी नोट क्या है। प्रॉमिसरी नोट के अंदर देखा हम लोगों ने कि ये एक प्रॉमिस है और इसमें दो पार्टीज हैं, एक मेकर और एक पे। ये प्रॉमिसरी नोट आप ऑर्डर या बियरर दोनों बना सकते हैं। ठीक, इसके हम लोगों ने एसेंशियल्स देखे। ये लीगल टेंडर में होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए, वो सारी कहानी हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉमिसरी नोट। इसके डिफरेंसेस देखे, और ये डिफरेंसेस हमें कहाँ से पता चले, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के। इसके अंदर थ्री पार्टीज होती हैं। ड्रॉई ऐड हो जाता है और मेकर को वर्ड ड्रॉर रिप्लेस कर देता है। तो वी हैव ड्रॉर, वी हैव ड्रॉई और वी हैव पे। इसमें जो चीज याद करने वाली है दोनों प्रॉमिसरी नोट के अंदर भी और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी, वो उसके एसेंशियल्स हैं। एसेंशियल्स हैं
और साथ ही साथ इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस है, आई कैप कोई डिफरेंस पूछना भी बहुत पसंद है। फिर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 के अंदर जंप लगाई और वहां से चेक के ऊपर बात की, जो कि हमारा तीसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक डिफरेंट है फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसका डिफरेंस देखा। कंपैरिजन देखा। चेक के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। जब हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली तो हम लोगों ने फिर देखा कि ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन किसका है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। और जब हम लोगों ने कल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टार्ट किया था, तो हमें मोर और लेस यही बातें देखने को मिल रही थी। उसके अंदर हमने सबसे पहला देखा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वर्सेस बियर इंस्ट्रूमेंट। फिर देखा इजी ट्रांसफरेबिलिटी। और आज हम कुछ मजीद बातें देखते हैं, जैसे पार्टीज। अभी बात करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत प्यार प्यार से पुचकार पुचकार के उसको अपने साथ तैयार किया है, ताकि ये किसी भी टाइम आपके ऊपर बर्डन ना बने। तो मुझे बताइए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से अभी तक जितना पढ़ा है, क्या सब समझ आ गया? क्या आप लोगों ने याद करने की कोशिश की है? क्या कहानियां क्लियर है? बाबी की कहानी 1, 2 और 3 सारी बातें समझ आ रही हैं? आसान लग रही हैं? ये कभी मुश्किल लगा है नेगोशिएबल? इजी है? आगे चलते हैं फिर। आज वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर कॉन्सेप्ट्स। ठीक हो गया? इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें, बट एज सच कोई वो नीड नहीं है, मगर स्टिल अगर आप करना चाहें तो जरूर। हम शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन कर दिया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर बात की थी, ऑल्दो हम इसके ऊपर डिटेल्ड बात तो कर चुके हैं। हमारी इसके ऊपर जो डिटेल्ड डिस्कशन है वो हो चुकी है। देन पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू बियरर, और यहाँ पे हम लोगों ने एक एक्सेप्शन देखी थी, बैंक या फेडरल गवर्नमेंट, सेक्शन 35 वाली एक्सेप्शन। ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इजी ट्रांसफरेबिलिटी की बात की थी। आइए अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 को भी मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसको कुछ टाइम के बाद डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। सबसे पहला, मेकर। मेकर कौन है? जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है। मेकर कौन है? जो प्रॉमिसरी नोट के ऊपर काम करता है, उसको बनाता है। यानी कि
सीजन 1 का बादशाह, सीजन 1 का बादशाह। तो ड्रॉर कौन होता है? ड्रॉर वो है जो या बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है या चेक बनाता है। यानी कि हमारा सीजन 2 और 3 का बादशाह, सीजन 1 के बादशाह ने प्रोमिनेंट नोट बनाया था, उसको हमने कहा मेकर। सीजन 2 और सीजन 3 के बादशाह ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था, चेक बनाया था, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉर। हमें पता है कि पेई कौन था? बाबा। तो वो शख्स जिसके नाम पे इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए, वो शख्स जिसके नाम पे इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए या जिसको हमने पैसे देने हो। आपको अगर याद हो, मैं बाबा को भी पैसे दे रहा था या उसके कहने पे भी किसी और को पैसे दे रहा था, तो बाबा भी पेई है। या हम जिसको पैसे दे रहे हैं वो भी पेई है। तो सीजन 1, 2, 3 सबका बाबा या उसके कहने पर किसी और। इसमें क्या क्या थे? आपको याद होगा, बेटा आया पहले, फिर बेटे ने शॉपकीपर को दिया था, फिर शॉपकीपर ने आगे अपने सप्लायर को दे दिया था। तो ये जो भी आखिरी शख्स अमाउंट क्लेम करने जाएगा वो पेई कहलाएगा। जो आखिरी शख्स अमाउंट क्लेम करने जाएगा वो पेई कहलाएगा। पेई हमें समझ आया? पेई हमें समझ आया। ड्रॉई, ड्रॉई क्या था? आपको याद होगा सीजन 3 के अंदर और सीजन 2 के अंदर खजांची का कॉन्सेप्ट आ गया था। सीजन 2 में खजांची था और सीजन 3 में हमने उसको बैंकर का रुतबा दे दिया था। तो वो शख्स जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ड्रॉ किया, जिसको हुक्म दिया जाता है कि भाई तुमने पैसे पे करने हैं, जिसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है, जिसके नाम पे चेक बनता है, जिसको हुक्म दिया जाता है, वो ड्रॉ। इन चार पार्टीज के अंदर कोई सवाल? इन चार पार्टीज में कोई सवाल किसी का? कोई कंफ्यूजन इन चारों पार्टीज के अंदर? फिर आता है एक्सेप्टर। कौन? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर वो शख्स है, यानी कि ऐसा ड्रॉई, ऐसा ड्रॉई जब वो कबूल कर। A bill of exchange other than a check must be presented to drawee for acceptance, and then it is presented for payment on. Drawee becomes acceptor when he accepts the bill duly signing. जब मेरा खजांची उस बिल ऑफ एक्सचेंज को कबूल कर ले, पैसे दे दे, उसको मान ले, वो एक्सेप्टर माना जाएगा। वो ड्रॉई से एक्सेप्टर बन जाता है। ड्रॉई इवॉल्व हो जाता है एक्सेप्टर में। मगर इसमें चेक नहीं आता। एक्सेप्टर के टर्म हम सिर्फ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेक के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि चेक के केस में क्या है, चेक इज ऑलवेज ऑन
चेक मार, यार चेक मैंने लिख के दे देगा तुम्हें, वो साइन करके तुम्हारे पैसे। तो ये चीज मुझे बताइए, कोई सवाल इस पूरी स्लाइड से, कोई सवाल? चलो, हमें पार्टी समझ आई, हमें पार्टीज का कॉन्सेप्ट समझ आया। चलें कुछ और बातें देखते हैं, थोड़ा सा स्किप करके चीजों को, किताब की आखिरी आखिरी बातें देखते हैं। ऑल्दो भी हम, हमारा चैप्टर एंड नहीं हो रहा, बट हम जरा किताब के एंड के ऊपर आ गए। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और एक होता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। इस बारे में तो आपको अब कोई शक नहीं है, एक ऑर्डर होता है, एक बियरर होता है। ऑर्डर में क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेबल, बाकायदा कहा जाता है कि इस बंदे को पैसे दे दो। और ये कब कहा जाता है, जब हम लोग साइन करके उसका नाम लिख देते हैं और फिर उसको आगे इंडोर्स कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। साइन करके नाम लिख के जेब में डालना ट्रांसफर नहीं है, उस बंदे तक पहुंचाना ट्रांसफर है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर आप ये लिख दें कि इसकी ट्रांसफर प्रोहिबिट है, तो अब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। या कोई ऐसी निशानी डाल दें जिससे ये आगे ट्रांसफर ना हो सके, तो तब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के लिए जरूरी है कि आपके साइन मौजूद हो, उस बंदे का नाम मौजूद हो। इस बंदे का नाम क्या शो कर रहा है, एक्सप्रेस एंडोर्समेंट शो कर रहा है। और ये इजीली ट्रांसफर किया जा सके, अगर ये इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है, ऑर्डरमेंट। दूसरी बात हम लोगों ने देखी थी बियरर इंस्ट्रूमेंट की। बियरर इंस्ट्रूमेंट पेबल इंस्ट्रूमेंट तो है, मगर किसके नाम पे है ये नहीं पता। ओनली साइन, ओनली साइन, यानी कि जो लास्ट एंडोर्समेंट हुई थी उसमें बंदे का नाम नहीं लिखवाया था, उसको ब्लैंक छोड़ दिया था, इट वाज पुट ब्लैंक। मुझे बताइए इन बातों से कोई सवाल, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बियरर इंस्ट्रूमेंट से कोई क्वेश्चन? कोई सवाल यहां से? ये बातें आपको समझ आ गई, कूल हो गया।
दो और टाइप्स के बारे में बात करते हैं। एक डिमांड डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरा है आपका जी, सॉरी फॉर द डिले। मुझे बताइएगा, आवाज और स्क्रीन क्लियर है? नेट का आज इशू चल रहा है। आवाज और स्क्रीन बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अह, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि दो तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट और दूसरा टाइम इंस्ट्रूमेंट। आपको अगर याद हो तो जब हमने सीजन 1 किया था तो हमने ये लिखा था कि मैं बादशाह ये वादा करता हूँ कि तुम बाबे या तुम्हारे किसी और शख्स को तुम्हारे कहने पर इतने पैसे दूंगा। उसमें हमने कोई टाइम डिफाइंड नहीं किया था, बट हमने कहा था कि उसमें टाइम डिफाइंड किया जा सकता है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, कुछ भी। तो इसी से दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सामने आ जाते हैं, एक जिसमें टाइम है और दूसरा जिसमें टाइम डिफाइंड नहीं है। तो जिसमें टाइम डिफाइंड नहीं है, मेंशन नहीं है, नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड, ये कहलाता है डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर एक फिक्स टाइम है, या हम एक स्पेसिफिक डेट बता देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 जून को मेरे से आके पैसे ले जाना, स्पेसिफाई कर दी मैंने डेट।
या फिक्स टाइम के अंदर क्या है कि 3 months फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस, यानी कि आज से 3 महीने बाद, या मैं ये लिख दूं कि इन रमजान, ये मैंने फिक्स कर दिया टाइम। तो अगर टाइम मेंशन है पेमेंट का तो टाइम इंस्ट्रूमेंट है, और अगर टाइम मेंशन नहीं है तो फिर डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। ये बात हमें समझ आई। अब मजे की बात यह है कि जब हम लोग चेक की बात करते हैं ना, अगर मैं चेक की बात आपसे करूं, तो चेक के अंदर जिस दिन आपने चेक क्रिएट किया है उसकी डेट आ रही होती है, और हमें पता है कि उस दिन से लेके 6 माह तक चेक वैलिड रहता है। 6 माह के बाद चेक क्या हो जाता है, टाइम बार्ड। चेक के लिए हमेशा याद रखना है कि ये टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चेक के लिए हमेशा एक बात आपने याद रखनी है कि इट इज नॉट अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। ये हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है। अगर आपने चेक कैश करवाना है तो आपके पास 6 महीने का टाइम पीरियड है। आप उस 6 महीने के टाइम पीरियड में कभी भी जाके बैंक को चेक दे सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई इसको कैश करके दे। ये ऑन डिमांड होता है, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये आपने इसकी एक्सेप्शन याद रखनी है। इवन दो कि 6 माह का टाइम होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस, बट स्टिल it is regarded as a demand instrument and not a time instrument. अगर मैं टाइम इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो अब टाइम इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेक तो गायब हो गया, पीछे रह गए दो, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो टाइम हम एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद का रख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं ईद के बाद, आफ्टर ईद, आफ्टर 2 months, आफ्टर 3 months, इस तरह मेंशन कर दूं। या लिख दूं एक स्पेसिफिक डे पे आके ले जाना पैसे, ट्यूसडे को आके पैसे ले जाना। सर्टन डेट आफ्टर साइट डाल दूं, 3 जुलाई को ले जाना। या मैं एक इवेंट के ऊपर उसको कंटिजेंट भी कर सकता हूं, मगर याद रखिएगा वो इवेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, सर्टन। अनसर्टन है तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो टाइम इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक पीरियड बता सकते हैं, डे बता सकते हैं, डेट बता सकते हैं, या एक ऐसा इवेंट जो कि जिसकी हैपनिंग सर्टन है, जिसकी हैपनिंग क्या है, सर्टन है। तो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आईके आपने ये सवाल भी पूछा हुआ है कि डिमांड में और टाइम में डिफरेंस बता दें। आईके आपने ये भी पूछा हुआ है कि टाइम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दें। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। यहां तक कोई सवाल? जी एग्जैक्टली exactly. चेक के अंदर हम स्पेसिफिक डेट कैश करवाने की नहीं बताते, हम वो डेट डालते हैं जिस डेट पे चेक बना है। वो डेट आती है जिस डेट पे चेक निकला है। स्टिल आप उस डेट के बाद भी चेक कैश करवा सकते हैं, आपको पता है ना इस चीज का, और वो 6 माह तक वैलिड रहता है, हमें इस बात का भी पता है। आप अगर वो डेट क्रॉस हो जाए तो क्या आपका चेक खत्म हो जाता है? नहीं, वो 6 माह तक वैलिड रहता है हाथी। और जब वो 6 माह तक वैलिड है, इसका मतलब है कि वो कभी भी आप डिमांड कर सकते हैं। तो ये लॉजिक है पीछे। इज दैट क्लियर कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम हम उसको ये नहीं कहते कि भाई ये अब खत्म हो चुका है।
ओके, ये बात हमें क्लियर हुई। अब डिमांड इंस्ट्रूमेंट की कुछ मजीद बातें देख लेते हैं। अगेन प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ऑन मतलब पेबल ऑन डिमांड होगा कब? जब स्पेसिफिक एक्सप्रेस किया जाए, ये अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, बाकायदा लिखा हो कि मेरे कहने पे किसी और को। ये पेबल एट साइट भी हो सकता है, प्रेजेंटमेंट के ऊपर भी हो सकता है, डिमांड के ऊपर भी हो सकता है। आप बैंक में जाएं और बैंक में जाके चेक दें, चेक आपने प्रेजेंट कर दिया एट साइट, और आप डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसको कैश करें। कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं होता, ये चीज हमने पढ़ ली है। और ये चीज ओवर ड्यू नहीं हो सकती, मतलब जो टाइम ही नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका टाइम पीरियड क्रॉस हो चुका है। पहली तीन बातें क्लियर है तो मुझे बताइए, फिर मैं चौथी बात के ऊपर आता हूँ। अब चूंकि टाइम नहीं है तो ये किसी भी टाइम एक्सेप्ट किया जा सकता है, किसी को भी इंडोर्स किया जा सकता है, और ये चलता चला जाता है जब तक कि ये एनकैश नहीं हो जाता। इसमें कोई ओवरड्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चलता चला जाएगा जब तक ये कैश नहीं हो जाता। आप इसको आगे से आगे एंडोर्स करते जाएं, एंडोर्सर एक्सेप्ट करता जाए, और ये आगे से जस्ट लाइक अ नोट ट्रेवल करता रहता है। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट हमें समझ आया, यहां तक बातें क्लियर है? ओके। ठीक है। अच्छा, हमने थोड़ा टाइम पहले कुछ पार्टीज के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था ना कि मेकर, पेई, ड्रॉर, ड्रॉई, एक्सेप्टर, ये सारी पार्टीज है। दो और नाम हम लोग यूज करते हैं, एक होल्डर का और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स का। एक होल्डर का और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स का नाम, इन दोनों में डिफरेंस होता है। होल्डर इज समथिंग डिफरेंट और होल्डर इन ड्यू कोर्स इज समथिंग डिफरेंट। ये क्या है देखते हैं। हर वो शख्स जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो उसका होल्डर कहलाता है। अ पर्सन इज कॉल्ड होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ ही सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशंस। वो कौन सी भी देख लेते हैं। मगर हर वो शख्स जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक्सेस है, उसके पास वो है, उसकी पॉकेट में वो है, वो उसका होल्डर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? होल्डर। मेरी आवाज सबको क्लियर है?